सपा ने चला दिया पीडीए का धमाका। बाहुबली अभय सिंह और खब्बू तिवारी फंस गए। क्या 2027 में अखिलेश का सपना साकार होगा? रुकिए, कुछ ही देर में पता चलेगा ये सियासी बम क्यों फूटा। दोस्तों, अयोध्या की धरती पर राम मंदिर की छाव में एक सीट ऐसी जहां दो बाहुबली सालों से आपस में एक दूसरे को आंख दिखा रहे थे। एक तरफ सपा के बागी विधायक अभय सिंह, जो 2022 में पार्टी को धोखा देकर भाजपा की गोद में बैठ गए। दूसरी तरफ भाजपा के खब्बू तिवारी, जिन्होंने 2017 की लहर में अभय को पटक दिया था। 2012 में अभय सपा की हवा पर उड़े, लेकिन 2022 में समर्थकों की भिड़ंत हो गई। पत्थरबाजी, गाड़ियां तोड़ी, पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया ड्रामा। और अब 2025 में सपा ने इन दोनों को चकमा देने के लिए एक ऐसा चेहरा उतारा जो निषादों के राजा है, चौधरी लोटन राम निषाद। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 4 सितंबर 2025 को अखिलेश यादव ने पार्टी मीटिंग में लोटन राम को गोसाईगंज का प्रभारी बना दिया। ये कोई छोटा मोटा ऐलान नहीं दोस्तों, ये 2027 विधानसभा चुनाव का पहला मास्टर स्ट्रोक है। 2024 लोकसभा में सपा ने 37 सीटें जीतकर पीडीए का जादू दिखाया। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का ये फॉर्मूला भाजपा की हिंदुत्व वाली लहर को चीर गया। लेकिन अब 2027 की जंग ने यूपी की 403 सीटों पर पीडीए को बूथ लेवल तक ले जाना है। और गोसाईगंज, ये तो पीडीए का लैब है, जहां टेस्ट होगा कि सपा बागियों को कैसे कुचलती है और नया गठजोड़ कैसे बनाती है। सोचिए, अभय सिंह का क्या हाल हुआ। जून 2025 में सपा ने उन्हें राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे को पार्टी से बाहर कर दिया। वजह, एंटी पार्टी एक्टिविटी। 2024 राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, भाजपा के साथ फोटो खिंचवाई और पीडीए नैरेटिव के खिलाफ बयानबाजी की। अखिलेश ने साफ कह दिया, ये लोग किसान, महिलाओं, युवाओं और पीडीए गठबंधन के खिलाफ खड़े हैं। अब अभय भाजपा की तरफ झुक रहे हैं, लेकिन खब्बू तिवारी भी इंतजार कर रहे हैं। अगर अभय भाजपा से टिकट ले तो खब्बू की क्या बारी। भाजपा के अंदर ये बैलेंस गेम सपा के फेवर में जाएगा। पुरानी दुश्मनी का फायदा सपा को मिलेगा। दोनों एक दूसरे को काटेंगे और पीडीए वोटर एकजुट होकर जीत ला सकते हैं। अब आते हैं असली खेल पर, गोसाईगंज का सामाजिक समीकरण। दोस्तों, ये सीट लखनऊ के करीब है, लेकिन अयोध्या जिले में आती है, जहां राम मंदिर का नैरेटिव भाजपा का हथियार है। लेकिन वोटरों की तस्वीर कुछ और कहती है। जहां करीब 20% यादव, 15 से 18% निषाद, 12 से 15% दलित, 10 से 12% मुस्लिम, 8 से 10% ब्राह्मण और बाकी कुर्मी क्षत्रिय जैसे सामाजिक समीकरण है। सपा का पीडीए इन्हें जोड़ता है। यादव और मुस्लिम तो कोर वोट बैंक है, लेकिन निषादों को लोटन राम जैसे लीडर से मोबिलाइज करना गेम चेंजर है। निषाद कम्युनिटी, जो मछुआरों की है, लंबे समय से भाजपा के साथ थी निषाद पार्टी के जरिए, लेकिन 2024 में पीडीए ने उन्हें तोड़ा। और अब लोटन राम, जो पूर्व ओबीसी सेल चेयरमैन रह चुके हैं, वो बहुजन न्याय की बात करते हैं। लोटन राम कौन है? समाजवादी पार्टी के पुराने सिपाही, जो 2024 में पीडीए पंचायत में अखिलेश के साथ मंच साझा करते रहे। उनकी आवाज भाजपा के हिंदुत्व के खिलाफ खड़ी होती है। सामाजिक न्याय ही असली राम राज्य है। हाल ही में 11 सितंबर को एक वीडियो में ब्राह्मण समुदाय ने उनका समर्थन किया, कहते हुए कि लोटन जी 2027 में जीतेंगे, पीडीए सबको ले चलेगा। ये ब्राह्मण सपोर्ट पीडीए को और मजबूत करता है, क्योंकि गोसाईगंज में ब्राह्मण वोटर भी निर्णायक है। सपा की रणनीति साफ, बूथ लेवल पर पीडीए कैडर बनाना, जैसा जनवरी 2024 में शुरू हुआ था। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों को एक साथ लाकर 80% पॉपुलेशन को टारगेट करना। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ लोकल गेम नहीं, अखिलेश का बड़ा प्लान 2027 में पीडीए सरकार बनाना है। जनवरी 2025 में उन्होंने कहा, भाजपा भ्रष्टाचार की पार्टी है, पीडीए न्याय की। योगी ने पीडीए को दवाइयों का प्रोडक्शन हाउस कहा, लेकिन अखिलेश ने पलटवार किया। पीडीए कह रही है, हम बीजेपी नहीं चाहते। गोसाईगंज में ये नैरेटिव बनेगा, बाहुबली वर्सेस बहुजन। अभय खब्बू की बाहुबली इमेज पीडीए के सामाजिक न्याय के सामने फीकी पड़ सकती है। अगर निषाद वोट 70% शिफ्ट हो गया, यादव मुस्लिम 90% सॉलिड, दलित 50% जोड़े, तो मार्जिन 20,000 से ऊपर तक जा सकता है। तो ऐसे में क्या होगा? भाजपा का ओबीसी बिड, ईबीसी पर फोकस पीडीए से टकराएगा। सोचिए, अगर राहुल गांधी के साथ गठबंधन मजबूत हुआ
तो 2027 में क्या होगा? लोटन राम की एंट्री से सपा बागियों पर सख्ती का मैसेज दे रही है। कोई शरण नहीं, संगठन डिसिप्लिन कोर आइडियोलॉजी पर फोकस कर रहा है। ये मूव न सिर्फ गोसाईगंज बल्कि पूरे पूर्वांचल में पीडीए को बूस्ट देगा। सुल्तानपुर फैजाबाद से लिंक अप बैठ सकता है। तो दोस्तों, गोसाईगंज 2027 की हाई वोल्टेज सीट बनेगी, जहां बाहुबली का पूरा ड्रामा पीडीए के नए नैरेटिव से टकराएगा। सपा का दाव कामयाब होगा अगर 1. निशान मोबिलाइजेशन 100% हो, 2. ब्राह्मण दलित गठजोड़ मजबूत बने, 3. बागी फैक्टर को साइडलाइन कर दे। अखिलेश की पीडीए रणनीति ने 2024 में बीजेपी को 37 सीटें गंवाने पर मजबूर किया। अब 2027 में पीडीए सरकार का सपना, पिछड़ों को 27% रिजर्वेशन, दलित को SC/ST एक्ट, स्ट्रॉन्गर, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा। ये सिर्फ चुनाव नहीं, यूपी का भविष्य है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या भाजपा काउंटर कर पाएगी? खब्बू या अभय में से कौन मैदान में? पीडीए का जादू चलेगा या हिंदुत्व लहर वापस? ये सब 2027 तक देखना है। लेकिन सपा का ये मूव साफ कहता है, बदलाव आ रहा है। बाहुबलियों को एक कड़ी टक्कर दी जा रही है। दोस्तों, सोचो उस निषाद भाई की जो नदी किनारे मछली पकड़ता है और सोचता है मेरा वोट किसके लिए। लोटन राम जैसे लीडर उसी की आवाज बनते हैं। यूपी की राजनीति ऐसी ही है, गलियों से निकलकर सत्ता तक। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया तो लाइक दबाओ, कमेंट में अपनी राय दो। पीडीए जीतेगा या बीजेपी? शेयर करो दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करो। हर हफ्ते नई सियासी कहानी, पूरी पॉलिटिक्स का पूरा डोज। जय हिंद।